चिल्ड्रन, आज का सम है सम नंबर 11, पेज नंबर 121, आपका स्टेट बोर्ड का टेक्स्ट बुक का सम है ये। आज का सम स्कूल का सम है ये। दिस इज द रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल। तो अगर स्कूल का अकाउंट है तो आपको वैसे आइटम्स मिलेंगे। यू विल गेट आइटम्स लाइक ट्यूशन फीस, टर्म फीस, एडमिशन फीस। स्कूल का अकाउंट है। तो याद रखना, अकाउंट्स कौन लिखता है? बिजनेस लिखता है, व्यापार लिखता है। दिस एनपीओ इज राइटिंग द अकाउंट, सो ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एनपीओ. In this sum what is special children is that you will see that इसके क्वेश्चन के अंदर ना रिसीव पेमेंट के अलावा एक और दिया है, एडजस्टमेंट्स भी दिया है, वो तो होता ही है हर सम में, बट अदर देन द रिसीप्ट एंड पेमेंट दे हैव गिवन यू द ओपनिंग बैलेंस शीट। मतलब पिछले साल का एसेट लायबिलिटीज एकदम क्लियरली प्रिंट होके दिया है ओपनिंग बैलेंस शीट। तो ये जूना बिजनेस है, वो कैसे मालूम पड़ता है? फर्स्ट आइटम रिसीप्ट में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, सो वी कम टू नो दिस इज ओल्ड बिजनेस। ओल्ड बिजनेस है, सो देन वी नीड टू फाइंड आउट द लास्ट ईयर्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज, जो इस सम में बैलेंस शीट के रूप में प्रिंट करके पूरा ही क्लियरली दिया है। तो पहला काम होगा, हम ओल्ड बैलेंस शीट जो प्रिंट होके दिया है क्वेश्चन में, उसका फिक्स्ड एसेट्स और लायबिलिटीज हम ट्रांसफर करेंगे इस साल के आपके आंसर के बैलेंस शीट पे। आई सेड द वर्ड फिक्स्ड एसेट्स एंड लायबिलिटीज, डोंट ट्रांसफर एवरीथिंग। मतलब बैलेंस शीट में आप देखोगे एसेट में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक भी है, वो पिछले साल का कैश बैलेंस है, उसको ट्रांसफर नहीं करना है। जो आपके फिक्स्ड एसेट्स है, जैसे फर्नीचर है, कंप्यूटर लेबोरेटरी है, लाइब्रेरी है, बुक्स है, जो आपके फिक्स्ड एसेट्स है जो हर साल हम यूज करते जाएंगे, दोस यू विल ट्रांसफर टू द आंसर्स एसेट साइड। और जो आपके फिक्स्ड लायबिलिटीज है, जो लास्ट ईयर था, इस साल भी रहेगा, उसको आप ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटी साइड में। So this sum is good in the sense it has got a different format, दिखता अलग है थोड़ा सा। तो how will we face that, वो हम पढ़ेंगे। It's a normal sum, not difficult children, don't get scared, but pay attention to both the adjustments first and second। एक में आउटस्टैंडिंग इनकम है, एक में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। दोनों में वर्ड आउटस्टैंडिंग है, पर उसकी इफेक्ट्स पूरा उल्टा होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, आउटस्टैंडिंग इनकम का, उसको आप ध्यान देना। चलो, draw your lines, keep it ready. I will meet you soon on the tabletop. Okay? चलो स्टार्ट करते हैं अपना सम नंबर 11। सम नंबर 11 अब देख रहे हैं कि रिसीप्ट और पेमेंट के अलावा कुछ और भी प्रिंट होके आया है। ये क्या है? इट इज गिवन फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट एंड रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ न्यू इंग्लिश स्कूल बारसी, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर 31 मार्च 90 एंड बैलेंस शीट। तो व्हाट दे हैव गिवन टू यू is the balance sheet of last year, मतलब इस साल का first date है 1/4/19। This is the opening balance sheet which shows the asset and liabilities of last year and they have given receipt and payment account। तो आपको extra मिल गया है इस सम में opening balance sheet। Now if you look at after I hope you have drawn the lines, everything is ready। Page number 121, sum number 11। Okay, when you look at receipt and payment, the first item is saying two balance brought down. When you get two balance brought down, it means it's an old business. If it is old business, you have to first search for the last year's fixed asset and liabilities. Now that you will get it clearly mentioned in the opening balance sheet. So first you will transfer the items of the opening balance sheet. Not all the items children, only those items which are fixed in nature, मतलब जो पिछले साल था वो इस साल भी रहेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल बिल्डिंग, ये पिछले साल था तो इस साल भी रहेगा। फर्नीचर वो भी रहेगा, लाइब्रेरी बुक्स वो भी रहेगा, कंप्यूटर लैब वो भी रहेगा। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये दोनों फिक्स्ड एसेट्स नहीं है, दे आर लिक्विड एसेट्स, दे आर एसेट्स आर नॉट फिक्स्ड, सो दे चेंज। दिस इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ दिस ईयर, क्लोजिंग बैलेंस वी ऑलरेडी हैव ओवर हियर। ये जो 4,000 और 6,000 जो है ना, 6 और 10,000 जो है, दिस इज शोन ओवर हियर, सो दिस इज नॉट टू बी ट्रांसफर्ड, दिस बिकॉज वी हैव द क्लोजिंग बैलेंस। सो फर्स्ट लेट अस ट्रांसफर बिल्डिंग, फर्नीचर, लाइब्रेरी बुक्स, कंप्यूटर लेबोरेटरी, they are fixed assets, put them all in the inner column। एडजस्टमेंट है या नहीं पता नहीं, पर अपने पास जगह है, सो लेट अस पुट इन द इनर कॉलम। बिल्डिंग 4,50,000, I will leave 2-3 lines, I have lot of space। After that, after building
We can take furniture 72,000, ये पिछले साल का है एसेट जो हम इस साल भी लेके आ रहे हैं. लाइब्रेरी बुक्स 45,000, कंप्यूटर लेबोरेटरी 60,000. I have put all in the inner column. अगर एडजस्टमेंट नहीं है मैं बाहर लेके आऊंगी. सो दैट वे वी हैव फिनिश्ड ऑल द 4. कैश एंड कैश एट बैंक नहीं लेना है. कैपिटल फंड लास्ट ईयर का जो कैपिटल का बैलेंस है फंड में वो हम ट्रांसफर करेंगे लायबिलिटीज में. कैपिटल फंड 6,43,000. So with that we have finished transferring the opening balance sheet. लास्ट ईयर के आइटम्स जो इस साल भी चलने वाली है वो हमने ट्रांसफर किया. अब जाते हैं टिक मार्क करने के. आउटस्टैंडिंग सैलरी टिक मार्क ऑन सैलरी. आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी टिक मार्क ऑन ट्यूशन फी. depreciate library books and furniture tick mark on library book and furniture, but we have already left 2-3 lines for furniture and library books. Okay, now let us start the transfer. कैश का जो ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस ब्रॉट डाउन, कैश एंड कैश एट बैंक इज नॉट टू बी ट्रांसफर्ड. इट्स नॉट टू बी ट्रांसफर्ड. कम टू ट्यूशन फीस. इट्स अ स्कूल चिल्ड्रन, सो व्हेन यू गेट स्कूल थिंक ऑफ स्कूल का आइटम्स. वो लोग के लिए रिसीप्ट में ट्यूशन फीस बार बार आती है, सो दैट विल गो इन इनकम. रिमेंबर रिसीप्ट के आइटम्स जाएगा इनकम में, नहीं तो लायबिलिटीज में. अगर वो शॉर्ट टर्म है, बार बार आने वाला है, तो आ जाएगा इनकम में. लॉन्ग टर्म है, लायबिलिटीज. सो ट्यूशन फी बाई ट्यूशन फी 90,000 टिक मार्क है. 90,000 ट्यूशन फी. नेक्स्ट टर्म फी, वो भी इनकम है. लीव 1-2 lines because we have an adjustment in tuition fee. By term fees. टर्म फीस भी स्कूल में बार बार आती है, एक साल में 2-3 बार आते होंगे. It's a reoccurring revenue income. Admission fees again a revenue income. By admission fee 12,000. इनर कॉलम में डालने की जरूरत नहीं है, वी कैन पुट इट आउटसाइड. फॉर एग्जाम्पल नाउ टर्म फी ऑल्सो देयर वाज नो एडजस्टमेंट, मैंने अंदर डाल दिया. सो इट डजंट मैटर, डोंट कैंसिल इट, जस्ट ब्रिंग इट आउटसाइड देन इट लुक्स नीट. एडमिशन फीस के बाद डोनेशन एंड ब्रैकेट में क्या दिया है, कैपिटल. व्हेन दे गिव like that in the bracket, it is clearly indicated that this is a capitalized item. Simple word donation हम साधारण हम उसको इनकम में डालते थे, we would have put it in income, but since they are saying कि ये कैपिटल का आइटम है तो आप उसको कैपिटल के नीचे आप डाल सकते हैं. और यू कैन राइट इट सेपरेटली. डोनेशन यू कैन ऐड ओवर और यू कैन पुट सेपरेट. आई एम पुटिंग इट एज ऐड डोनेशंस. Donations is 61,000. Next we have got interest received. Interest ब्याज, ये तो बार बार आने वाला आइटम है, इट्स अ रेवेन्यू इन नेचर. सो बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड 2,000. आउटर कॉलम नो एडजस्टमेंट. गवर्नमेंट ग्रांट, यूजुअली गवर्नमेंट ग्रांट can come in liabilities also. It could be a long term item. गवर्नमेंट से ग्रांट क्या हर महीने नहीं मिलती है कभी कभी, तो बट इट इज मेंशन्ड रेवेन्यू. जब रेवेन्यू मेंशन्ड होगा तो आपको इनकम एक्सपेंडिचर में दिखाना है, तो यहाँ पर आपको दिखाना है इनकम में. अगर कैपिटल दिया होता आप दिखाते थे लायबिलिटीज में. सो हियर सॉरी या इट्स गिवन रेवेन्यू या बाय गवर्नमेंट ग्रांट 1,20,000. There is no adjustment. Next last item we have got is sundry assets. छोटा मोटा receipt है ये. Sundry receipts 11,000. By sundry receipts 11,000. Next we have finished transferring all the receipt items. Go on to
पेमेंट साइड, पेमेंट मतलब ये कैश अकाउंट है, भूलना नहीं. रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट इज सेम एज कैश अकाउंट. कैश की पेमेंट हुई है मतलब इट कुड बी खर्चा, एक्सपेंडिचर, और इट विल बी एसेट. एसेट के लिए खर्चे किए होंगे. सो इफ इट इज शॉर्ट टर्म रेवेन्यू नेचर तो जाएगा एक्सपेंडिचर में. स्टार्ट करते हैं. सैलरीज. सैलरी दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. ये बार बार आती है, एडजस्टमेंट है, अंदर डाल देना. टू सैलरी 90,000. नेक्स्ट लाइब्रेरी बुक्स. लाइब्रेरी बुक्स इज एन एसेट. लाइब्रेरी के बुक सालों साल चलती है, बहुत साल चलती है. इट्स एन एसेट बट वी ऑलरेडी हैव गॉट 45,000 जो पिछले साल का है. अब नया वाला लेके आया होगा 14,000. यू विल एड इट एज न्यू बुक्स और न्यू लाइब्रेरी बुक्स परचेज्ड, और यू कैन राइट न्यू परचेज, वॉट एवर सूट्स यू. एड न्यू library books. Don't bring it in the outer column yet. कुछ adjustments हो सकती है तो wait. Next we have got office rent. Office का rent तो खर्चा है, expenditure. So leave 1-2 lines for salary. To office rent 10,000 outer column. No adjustment. Printing and stationery expenditure है वापस. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बार बार आती है. टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 22,000. सन्ड्री एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर. सन्ड्री का मतलब छोटा मोटा, मिसलिनियस. सन्ड्री एक्सपेंसेस 12,000. इंश्योरेंस 10,200. ये भी ऑफिस, ये भी खर्चा ही है, रेवेन्यू इन नेचर. टू इंश्योरेंस, यहां पर जो बाई है वो 2 में जाएगा, नहीं तो वो जाएगा एसेट में. 10,200. स्पोर्ट्स एक्सपेंस 8,000. स्कूल है ये तो स्पोर्ट्स का खर्चा है उनका. Sports expenses 8,000. Outer column no adjustment. Annual gathering expense मतलब ये एनुअल डे का खर्चा है. आपके स्कूल कॉलेज में होती होगी एनुअल डे, उसका ही खर्चा 9,000. To annual gathering expenditure no adjustment, put it outside 9,000. I hope you are doing the sum with me. मेरे साथ में ही सम करना तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा. And I'm going as per your speed. Next we come to furniture. Furniture कोई खर्चा नहीं है जो बार बार आप हर महीना खरीदोगे. Furniture not a revenue item. This is a capital item. ये लंबा समय तक चलने वाली एसेट है. फर्नीचर इज 50,000. ऑलरेडी 70,000 लास्ट ईयर का पड़ा हुआ है तो ऐड करेंगे. ऐड न्यू फर्नीचर. न्यू फर्नीचर इज ऑफ 50,000. You can add and bring it down. Don't take it out. Even this we can do it like that. 59,000. Okay, so that was furniture. Next we have repairs. Repairs जो है खर्चा है 15,000. to repairs. Okay, after repairs we have got by balance carried down, cash in hand, cash at bank. ये अपना कैश बैंक का क्लोजिंग बैलेंस है. Cash in hand, cash at bank, or you can write balance also, but don't write by balance carried down. It is not appropriate. 4,800, 4,800 and 70,000. This comes to 74,800. So this was the transferring of the receipt and payment and last year's asset liabilities. Now
चलो एडजस्टमेंट्स स्टार्ट कर लेते हैं. Adjustments are easy, children, in this sum, not difficult, but there is one very concept which you should note. First one, we have got outstanding salary. Second one, we got outstanding tuition fee. Now both have the word outstanding, but the effects that you will give them will be totally different, opposite. Outstanding salary मतलब outstanding का मतलब है बाकी है. आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी बाकी है 9,000 रुपीज. तो अब सैलरी कहाँ बैठा है? सैलरी सिटिंग इन एक्सपेंडिचर, ये आपका खर्चा है. तो अगर खर्चा बाकी है तो आप ऐड करोगे, आउटस्टैंडिंग को आप हमेशा ऐड करोगे. यू विल ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी इन एक्सपेंडिचर. सेकेंड इफेक्ट कहाँ दोगे उसका? अगर कुछ भी देना बाकी है, यू आर लायबल टू पे, इट विल गो इन लायबिलिटीज. खर्चा देना बाकी है, लायबिलिटीज. वन इफेक्ट इन एक्सपेंडिचर में ऐड करो. सो ऐड टू सैलरी, ऐड आउटस्टैंडिंग. $9,000 outside you will get 99,000. एडजस्टमेंट 9,000 का है. सेकेंड इफेक्ट आउटस्टैंडिंग सैलरी, $9,000. नेक्स्ट सेकेंड एडजस्टमेंट आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी. ट्यूशन फी भी बाकी है 15,000. नाउ लुक एट ट्यूशन फी, वो कहाँ बैठा हुआ है? ट्यूशन फी इज सिटिंग इन इनकम. सैलरी एक्सपेंडिचर में था, ट्यूशन फी इनकम में है. इनकम बाकी है मतलब इनकम मिलना बाकी है. आपको इनकम मिलना बाकी है तो आप ऐड करोगे यहाँ पर आउटस्टैंडिंग. सेकेंड इफेक्ट सोच के बताओ कि अगर पैसे मिलना बाकी है तो आप कहाँ डालेंगे? एसेट. अगर पैसे देना बाकी है तो लायबिलिटी, मिलना बाकी है तो ये एसेट में जाएगा. 15,000 ट्यूशन फी, ये स्कूल है उनको मिलता है ट्यूशन फी 15,000. आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी, इट्स एन इनकम, ऐड किया. सेकेंड इफेक्ट एसेट, आउटस्टैंडिंग ट्यूशन फी. You can bring this out. 1,05,000. So children, remember, outstanding आप add करोगे, that is okay. But the second effect where to give, you will ask your mind, अगर वो पैसा मिलना है तो उसको एसेट में डालोगे, अगर पैसा देना है तो जाएगा लायबिलिटी. तो एक्सपेंडिचर और लायबिलिटी साथ में आती है, इनकम और एसेट साथ में. सो सेकेंड एडजस्टमेंट इज ओवर. थर्ड वन इज एन ईजी वन जो आप लोग फाइनल अकाउंट्स में करते आए हैं. डेप्रिशिएट लाइब्रेरी बुक्स. अमाउंट भी दिया है और इजी कर दिया है. लाइब्रेरी बुक्स डेप्रिसिएशन 9,000 एंड फर्नीचर डेप्रिसिएशन 10,000. अमाउंट इज गिवन सो इट इज मोर इजी. सेकेंड इफेक्ट इसका, ये आप लेस करोगे फर्नीचर से, सेकेंड इफेक्ट जाएगा उसका आपका एक्सपेंडिचर में. सो लेस depreciation, बाहर आएगा 50,000. सेकेंड इफेक्ट लेस depreciation 10,000, 1,12,000. Second effect of both, you will show it in 2 depreciation of furniture and books, library books. Furniture is 10,000. बुक्स ऊपर भी लिख सकते थे, उसमें कोई हर्ज नहीं है. लाइब्रेरी बुक्स इज 10 एंड लाइब्रेरी बुक्स इज 9,000 एंड फर्नीचर वॉज 10,000. So that was your adjustment. All that is over. कोई छुपा हुआ एडजस्टमेंट है क्या? सीक्रेट एडजस्टमेंट there is none. You have finished with the sum. So in this sum we have got 2 boxes. Remember, इसको आप पहले ट्रांसफर करना, फिर आप रिसीव पेमेंट करना. ट्रांसफर करते वक्त सबको ट्रांसफर मत करना ऐसे ही,
जो फिक्स्ड एसेट्स है, जो इस लास्ट ईयर था, इस साल है, उसी को ट्रांसफर करना, जो फिक्स्ड लायबिलिटी है उसको ट्रांसफर करना। सो नाउ वी कैन क्लोज द सम। टोटल करते हैं। लुक विच साइड लुक्स हेवी टू यू। कुछ अमाउंट बाहर लेके आना है, चेक करो, बाहर सब लेके आ चुके हैं हम लोग। सो नाउ टोटलिंग की बारी है। सो टोटल comes to 2,53,000. Put it in the expenditure side also. 2,53,000. Add up 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. सब अमाउंट्स को आप ऐड करके कहीं रफ में इसमें से लेस करोगे तो क्लोजिंग बैलेंस मिल जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस इज 48,800. That you will write it as surplus. Surplus का मतलब नेट प्रॉफिट ही है, बट यू कैन नॉट यूज द वर्ड नेट प्रॉफिट. इट इज एन NPO, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन. एक्सेस ऑफ इनकम मतलब इनकम ज्यादा, ओवर एक्सपेंडिचर, खर्चे से इनकम अधिक है. Surplus means it's your profit that which will add to your capital fund. आपका capital fund बढ़ जाएगा. सरप्लस हुआ है आपके NPO में, इस स्कूल में 48,800. Now you can bring this amount out. It comes to 7,52,800. Add up this asset side and liability side. Your balance sheet will tally, children, for sure. $7,61,800. 7,61,800. Your sum tallies beautifully. If you have followed all the rules, it will tally 100%. Practice one more time without seeing, and then you will be a winner. We'll see you for the next sum.